हेलो दोस्तों, बेस्ट जी के क्विज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। तो पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त था। सी इसका राइट आंसर होगा, श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया था? समुद्रगुप्त को। ए इसका सही उत्तर होगा, समुद्रगुप्त को कहा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बी इसका सही उत्तर होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीलंका के राजा मेधावी वर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। ए इसका सही उत्तर होगा, समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, शकों को पराजित करने के। इसका डी राइट आंसर होगा, शकों को पराजित करने के लिए जारी किए थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। और सी ऑप्शन है, भारत पर ह्यूड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार। ए इसका राइट आंसर होगा, दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो कब हुआ था सर्वप्रथम? गुप्त काल में हुआ था। बी इसका सही उत्तर होगा, गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ए इसका राइट आंसर होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो किस काल में चलाए गए थे? गुप्त काल में। ए इसका राइट आंसर होगा, गुप्त काल में चलाए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। डी कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। सी इसका राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने लिखी थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा, हरिसेठ। बी इसका राइट आंसर होगा, हरिसेठ ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था?
तो किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। सी इसका राइट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। ए इसका राइट आंसर होगा, नागभट्ट प्रथम ने की थी। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, महान प्रतिहार राजा था, महान प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर भोज। सी इसका सही उत्तर होगा, मिहिर भोज था। अगला प्रश्न देखिएगा, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? किसके थे? महेंद्र पाल के। ए इसका राइट आंसर होगा, महेंद्र पाल के शासक के दरबारी थे।